हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक कराने वाली हूँ, वो है वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे पहले हम पियाजे की थ्योरी पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जिसके अंदर ये आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की के बारे में, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। Vygotsky believed that individual development could not be understood without reference to the social and cultural context within which such development is embedded। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो वाइगोस्की थे उनका विचार था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है एक बच्चे के अंदर, उसके अंदर मेनली 3 चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है, सोसाइटी का, कल्चर का और लैंग्वेज का। इन 3 टॉपिक के ऊपर इन्होंने बात की थी। सीटेट की तैयारी करने वाले काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लैंग्वेज की बात आते ही चॉम्स्की की बात याद करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये चॉम्स्की से रिलेटेड टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। वाइगोस्की ने भी लैंग्वेज पे बात की थी। तो ये 3 इसके मेन पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये इन फैक्टर्स की वजह से होता है। तो इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ते हैं। तो कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। बच्चा सोसाइटी में जब इंटरेक्ट करता है, आपस में मिलके जब बच्चे काम करते हैं तो एक दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं चीज़ों को, लैंग्वेज से सीखते हैं। तो सम की वर्ड्स ऑफ दिस थ्योरी आर MKO, जिसकी फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर्स, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग। और जो वाइगोस्की है, पियाजे की जो थ्योरी थी उसमें हमने पढ़ा था कि बच्चे के अंदर पहले डेवलपमेंट होती है फिर उसकी लर्निंग होती है। लेकिन वाइगोस्की ने जिससे जस्ट अपोजिट बात बोली थी। इसने बोला था कि पहले लर्निंग होती है बच्चे के अंदर, देन डेवलपमेंट होता है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई भी चीज़ पहले या बाद में नहीं होती है। तो पढ़ते हैं मेजर थीम्स ऑफ द थ्योरी, ऑन द थ्योरी। तो 4 मेजर थीम्स है। सबसे पहला, रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि सोशल इंटरेक्शन का क्या रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। थर्ड हम पढ़ेंगे जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ZPD भी बोल देते हैं हम। एंड फोर्थ पॉइंट इज स्कैफोल्डिंग। तो जो वाइगोस्की थे इन्होंने क्या बोला था? द मेजर थीम ऑफ वाइगोस्कीज थियोरेटिकल फ्रेम इज दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ cognition. He believed that the social interaction that children engaged in helped them to both discover and create meaning from the things that they discover। तो जो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, जब छोटा बच्चा जो होता है, जब वो इंटरेक्शन करता है सोसाइटी के अंदर, जैसे वो स्कूल जा रहा है, अपने क्लासमेट्स के साथ बातें करता है, टीचर से इंटरेक्ट करता है, या घर में भी अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से इंटरेक्ट करता है, तो वो नई चीज़ें ऐसे ही सीखता है। वो सोशल होकर के चीज़ें सीखता है, वो इसी से डिस्कवर करता है नई चीज़ें, या किसी चीज़ का मीनिंग पता करता है। हमारे कल्चर से भी वो सीखता है। ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट लैंग्वेज वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट ह्यूमन कुड यूटिलाइज। ही बिलीव्ड दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज एज आउटलाइंड बिलो: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। तो इन तीनों स्पीच के बारे में इसने बात की थी। लैंग्वेज पे भी इसने जोर दिया था वाइगोस्की ने। सोशल स्पीच से क्या मतलब है? जैसे कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए जो बोलते हैं उससे रिलेटेड है। प्राइवेट स्पीच, जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बच्चे खेलते समय अपने टॉयज से बातें करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कार चलाते हुए मुंह से आवाज़ें निकालते हैं, या फाइट सीन रिक्रिएट कर रहे होते हैं अपने हाथ से, अपनी जो भी डॉल्स वगैरह होती हैं, जो भी जिन चीज़ों से वो खेल रहे होते हैं, तो वो खुद से भी बातें करते हैं। साइलेंट इनर स्पीच, वो अपने फंक्शंस, जो एक्शंस वो कर रहे होते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं उस कि वो कैसे कर रहे हैं। तो इससे भी बच्चा चीज़ें सीखता है। इसके बारे में वाइगोस्की ने काफ़ी कुछ बताया। Second point is more knowledgeable others, MKO. The MKO is any person who has a higher level of ability and understanding than the learner in certain topic। यहाँ पे MKO वो डिफ़ाइन किए गए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है उस टॉपिक से रिगार्डिंग जिस पे बच्चा स्टडी कर रहा है। सपोज़ मेरे को किसी टॉपिक में डाउट है, तो मैं किससे पूछूंगी? अपने किसी टीचर से पूछूंगी, या अपने किसी सीनियर से पूछूंगी, या अगर मैं जूनियर से भी पूछूंगी तो उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी उस टॉपिक के अंदर। तो जो हमारे मोर नॉलेजेबल अदर्स है वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन, कोचेस, पीयर्स सहपाठी को बोलते हैं जो क्लासमेट्स होते हैं,
वीडियोस, टीचर्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इंक्लूड किए गए हैं। हम कंप्यूटर का भी तो यूज़ कर सकते हैं, उस हमसे ज़्यादा नॉलेज है कंप्यूटर को। तो ये MKO मैंने डिफ़ाइन किया है। आगे है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD होता क्या है? ZPD जोन ऑफ, ये मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। Zone of proximal development, ZPD, is actually the gap between actual competence level, what problem level a student is able to independently solve, and the potential development level, what problem level could he or she solve with guidance फ्रॉम अ ट्यूटर। तो आप ये डायग्राम से समझिएगा। आप ब्लू सर्कल के अंदर देख सकते हैं व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन। जो छोटा बच्चा होता है, जो चीज़ें वो खुद से कर सकता है, वो इस जोन के अंदर आता है। उसके बाद जो हल्का शेडेड एरिया है, थोड़ा ग्रे की शेड है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये है ZPD, व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प। ये वो लेवल है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप मैथ्स की बुक भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहले इजी क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में, फिर हम वो करने लगते हैं अपने आप इंडिपेंडेंटली, टीचर के एक बार बताने के बाद, जो मेथड होता है। उसके बाद थोड़े आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाता है। एक्सरसाइज के एंड तक ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जो टीचर को ही कराने पड़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो वो होते हैं ना, जो टीचर हमें हिंट देता है, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने हमें पैरामीटर दे दिया है स्क्वायर का और उन्होंने बोला कि एरिया फाइंड करो। अब किसी बच्चे को ऐसे इनडायरेक्टली नहीं निकालना आता, उसको एरिया तभी निकालना आता जब साइड गिवन है, तो वो कैसे पता करेगा? टीचर उसको हल्का सा हिंट दे देगा, वो बोलेगा पहले पैरामीटर का फॉर्मूला यूज़ करके साइड निकाल लो, फिर आप निकाल पाओगे। तो टीचर ने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, उसको जस्ट हिंट दिया। तो जो ये हिंट देने के बाद जो बच्चा सॉल्व कर पा रहा है जो अपनी प्रॉब्लम्स को, वो ZPD के अंदर आता है। और इससे बाहर जो है बियॉन्ड माई रीच का जो सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जहाँ का क्वेश्चन टीचर की हेल्प के बाद भी बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसकी लेवल से बाहर है, वो अभी बहुत छोटा है, वो उस लेवल के नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो ये ZPD के अंदर जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है या सिचुएशन सॉल्व कर पा रहा है, कोई चीज़ समझ पा रहा है, वो किसकी हेल्प से कर पा रहा है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO की हेल्प से कर पा रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी एंड टूल्स की हेल्प से। जैसे कि आजकल हम कैलकुलेटर या कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए। और यहाँ पे जो ZPD के अंदर जो हिंट दिया है हमें MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स ने, हमारे टीचर्स ने या किसी एल्डर ने, जो वो हिंट है या जो वो हल्का सा सपोर्ट करना है, वो क्या कहलाता है? वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। ये एक और डायग्राम मैंने इजी लैंग्वेज के लिए इसमें डाल दिया था। जैसे जो मिडल में सर्कल है, बिल्कुल डार्क कलर का है, कैन डू इंडिपेंडेंटली, ये वो जोन है जहाँ पे बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पा रहा है। नेक्स्ट जो ब्लू कलर है, ब्लू की सेकेंड शेड है, कैन डू इफ़ गाइडेड, जो कि ZPD के अंदर आता है। या गाइडेंस के साथ बच्चा चीज़ें सॉल्व कर पा रहा है, अपने क्वेश्चन सिचुएशन जो भी है। और जो स्काई ब्लू कलर है, कांट डू इवन इफ़ गाइडेड, अगर उस बच्चे को गाइड करेंगे तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो ये लेवल्स दिखाए गए हैं। आगे चलते हैं। स्कैफोल्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। When scaffolding, the MKO becomes a supportive tool for the student in the ZPD. It provides support, it functions as a tool, it extends the range of worker, it allows to accomplish a task otherwise impossible, it is used selectively when needed. तो यहाँ पे एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब स्कैफोल्डिंग की बात आती है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हिंट दिया जाता है, हल्का सा सपोर्ट दिया जाता है MKO के द्वारा। यहाँ पे पूरी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व करके नहीं दिखाया जाता, ये आप लोग ध्यान रखना। अगर मान लो सपोज आपने मुझसे कोई क्वेश्चन किया, मैंने उसका सॉल्यूशन लिख के आपको दे दिया, तो वो कोई स्कैफोल्डिंग नहीं हुई, वो तो मैंने डायरेक्ट आपको लिख के दे दिया। लेकिन अगर मैंने थोड़ा हिंट दिया और आप खुद कर पा रहे हैं, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो ये थोड़ा डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा। तो स्कैफोल्डिंग के क्या तरीके हो सकते हैं? मोटिवेट द चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन द टास्क, ब्रेक द टास्क डाउन इनटू मैनेजेबल स्टेप्स, provide some directions to keep the child focused, reduce factors that causes frustration, model and define the expectations of the activity. अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग ये काम किया था वाइगोस्की ने। इसके अंदर आती है डिस्कवरी लर्निंग, प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखता है बच्चा,
प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक्टिविटी, जब वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने आइडियाज़ देता है, दूसरे के आइडियाज़ सुनता है, तो इससे बच्चे सीखते हैं। तो ये सब तरीके अपना के हम सिखा सकते हैं बच्चे को। टीचर एज फैसिलिटेटर, यहाँ टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, वो हिंट देता है बच्चे को, वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है ताकि बच्चा खुद से सीख पाए, वो कंप्लीटली नहीं समझाता बच्चे को। एसेसेस चाइल्ड्स जेडपीडी, गिव टास्क अबाउट जेडपीडी, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, यहाँ गाइडेड इंस्ट्रक्शंस होती है जो हिंट दिए जाते हैं टीचर के द्वारा। रेसिप्रोकल टीचिंग, यहाँ टीचर भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता है। पीयर ट्यूटोरिंग होती है, बच्चे आपस में सीखते हैं। और कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप होती है, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप से मतलब है ट्रेनिंग, तो कॉग्निटिवली जो ट्रेनिंग होती है उससे बच्चा सीखता है। आगे क्रिटिसिज्म, ये लास्ट स्लाइड है। तो क्रिटिसिज्म भी थे इस थ्योरी के, ये थे कि डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू बायोलॉजिकल मैचुरेशन। जहाँ पियाजे ने बायोलॉजिकल मैचुरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स दे करके बोला था कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, वहीं वाइगोस्की ने जस्ट अपोजिट बात बोल दी। उसने इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया, उसने सिर्फ सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को आगे रखा। यहाँ पे जो एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं उसको कंसीडर ही नहीं किया इन्होंने। और सेकंड इसका क्रिटिसिज्म ये रहा कि इन्होंने इग्नोर किया सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो इमोशंस में जो चेंजेस आते हैं उन एस्पेक्ट्स को। अब देखो, जैसे आपका कोई फेवरेट टीचर होता है तो आप उसके साथ जब क्लास ले रहे होते हैं उनकी, तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट होता है आपका उस टीचर के साथ। तो इस एस्पेक्ट को इन्होंने इग्नोर किया था। तो ये थी आपकी वाइगोस्की की थ्योरी। ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जिसमें भी आती है आपकी काम आएगी, और ये सीटेट के अंदर तो आती है। पियाजे और वाइगोस्की से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सीटेट का क्वेश्चन पेपर इन दोनों टॉपिक के बिना बन ही नहीं सकता, बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पियाजे और वाइगोस्की के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।